अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। हमने डीएलडी की लैब के प्रीवियस लेक्चर में यानी पिछले वीक में हमने मार्क्स को पढ़ा था कि बेसिकली मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, और हमने ये भी देखा था कि 2x1 का मक्स करता क्या है, और फिर उसकी हमने इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देखी थी कीडर सिमुलेशन टूल में। आज उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम सीखते हैं कि 4x1 मक्स को हम कैसे बनाते हैं, सीडर में उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है। जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मक्स बेसिकली मुख्तलिफ लाइन्स के मुख्तलिफ इनपुट्स के डाटा को मर्ज करते हुए उसकी एक आउटपुट निकालता है। तो हम जब भी मक्स की बात करेंगे तो हमारे पास हमेशा जो आउटपुट आएगी वो एक ही आएगी, ऑलवेज इट विल बी 1। इसीलिए हम 4x1, 2x1, 8x1, 16x1 और 32x1 के मक्स को यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, अपने प्रोसेसर में। आपके सामने इस स्लाइड में आपके सामने एक तरफ आपको ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है, और एक तरफ आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है। सर्किट में जो ए फिगर है उसमें आपके सामने 4 इनपुट्स हैं। बिकॉज इट इज़ 4x1 तो 4 इनपुट्स होंगी। और जैसे आपको मैंने बताया था कि हम बेसिकली हम जब भी मक्स की बात करते हैं तो उसमें हम इनपुट्स के साथ साथ हम कुछ सेलेक्टर्स या सेलेक्ट भी यूज़ करते हैं, जिसकी बेसिस पे हमारी आउटपुट्स चेंज होती जाती हैं। इनपुट्स पे इन्हिसार है, सेलेक्टर्स पे टोटली डिपेंड्स ऑन द सेलेक्टर्स कि हम कौन सा कुछ सेक्शन करते हैं बाइनरी बिट्स की, तो हमारे पास उसी की बेसिस पे इनपुट भी आते हैं, इनपुट्स भी सिलेक्ट होते हैं, और फिर वहीं की बेसिस पे हमारे पास आउटपुट्स भी सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो एक तरफ आपको ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें 4 इनपुट्स हैं I0 से लेकर I3 तक, और उसकी जो सिलेक्टर्स हैं वो A1 और A0 है। ये कोई भी नाम हो सकते हैं, नाम XYZ हो सकते हैं, ये जस्ट यहाँ पे स्लाइड में आपको शो किए गए हैं, और उसकी जो आउटपुट है वो Z। ठीक है। तो सिलेक्टर्स कैसे सिलेक्ट हुए हैं मैंने आपको बताया था कि आप इनपुट्स की तादाद देखो। जैसे पिछले में हमने देखा था कि हमारे पास जो इनपुट्स 2x1 की जो मार्क्स था उसमें इनपुट्स की तादाद जो थी वो 2 थी। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारे पास 2 इनपुट्स आएंगे, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैथ में अगर आपको कहता हूँ कि इसका एक फार्मूला भी है लॉग का, यूजिंग द लॉग फार्मूला वी कैन फाइंड द सिलेक्टर्स। अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, तो हमारे पास 2 कितनी हो कि हमारे पास 2 इनपुट्स आएंगे, ये 2 वैल्यू आएगी। इसका मतलब है कि 2x1 अगर होता है तो इसका मतलब 1 होता है, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सिलेक्टर की तादाद 1 होगी। अब यहाँ पे हमारे पास 4x1 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 कितना होगा कि हमारे पास आंसर जो है 4 आएगा। इसका मतलब है कि 2 तो हमारे सिलेक्टर्स की तादाद इस केस में 4x1 केस में हमारे पास सिलेक्टर्स की तादाद जो सी है वो 4 है। ठीक है। तो A0 और A1 सिलेक्टर्स की बेसिस पे, यानी सिलेक्टर्स की वैल्यू 0 और 1 के बेसिस पे आपकी इनपुट सिलेक्ट होंगे, और इनपुट्स जो आपका जो वो होगा आउटपुट होगा वो से उस लाइन को यूज करेगा। अब अगर फॉर मैं यहाँ पे इसको जस्ट ड्रा करता हूँ इसी की, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे A1 जो है वो 0 हो, A0 जो है 0 और A1 जो है वो भी 0 हो। ये है कि जो हमारा पास फिर से मैंने आपको पिछली क्लास में यहाँ पे एक आपके पास ऑपरेटिंग स्विच है। तो इस वक्त अगर 0 है, इट्स मीन के तो आपकी इनपुट जो है वो आपकी, ठीक है।
अगर मैं कहता हूँ कि इनपुट इनपुट में अगर A1 हो और A1 0 हो, तो बस ये जो साइन होगा, ये जो स्विच होगा, वो A0 से हट के A1 पे चला जाएगा। अगर A1 की वैल्यू 1 हो, 0 ना हो और A0 की वैल्यू 0 हो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सिलेक्ट से जो I2 हो। अगर दोनों 1 1 हो, तो जो आपकी सिलेक्शन होगी वो आपकी ठीक है। और उसको समझते हैं यूजिंग बेसिकली। अगर हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और 2 सेलेक्टर्स हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये देखें A0 और A1 जैसे हमने 2 into 1 में किया था, इस सेलेक्टर यूज किया, इसमें हमने 2 सेलेक्टर यूज किए। यहाँ पे हमने सेलेक्टर यूज किए, हमने 4 इनपुट्स यूज किए। और इसको इसमें हमने 4 एंड गेट्स यूज किए हैं, एक और गेट यूज किया है। कुछ कुछ इस तरह उसी तरह चलते हैं। ये तो ट्रुथ टेबल्स हैं। ट्रुथ टेबल बेसिकली सभी जितने भी सर्किट्स किए हैं, हमने इस ट्रुथ टेबल की वैल्यू को यूज करते हुए में S0 को 0 किया, 0 किया और बाकी वैल्यूज को भी उनकी हमने 0 या 1 किया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम केस में x1 और x2 और x3 को हम 0 या 1 नहीं कर सकते, इसलिए सर्किट से हम इस टेबल को ड्रॉ नहीं कर सकते। सर्किट से हम इस सर्किट आपको बनेगा, इसकी बेसिस पे ही आपकी जो वैल्यू होंगी वो चलेंगी, ठीक है। लेकिन हम इसको सर्किट को हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब हम मक्स को ही यूज करते हैं, हम ये एंड गेट्स को कहलाता है, उसका सर्किट हमने बना लिया है, लेकिन हम एंड गेट मक्स को यूज करते हुए जो कीडर सिमुलेशन उसकी फैसिलिटी मौजूद है। कीडर सिमुलेशन में हमारे पास इस शॉर्ट फॉर्म है, इस टेबल में जिसको VHM कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हुए हम मक्स हमने वैल्यूज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इस ऊपर वाले टेबल को भी हम यूज कर सकते हैं। तो आए चलते हैं कीडर सिमुलेशन में। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस टेबल को भी सामने रखता हूँ और अपने इम्प्लीमेंटेशन उसको भी देखते हैं। आपके सामने मेरे कीडर सिमुलेशन टूल का आपके पास सर्किट भी है और आपके सामने ब्लॉक डायग्राम भी है। मैंने 4 बाय ये वाला 4x4 इस मक में किया और यहाँ पे ये कौन सा है, पहला जो हमने पिछले क्लास में यूज किया, मैंने ये 4 मक्स को मैंने यूज किया है। तब जो आपको सर्किट स्लाइड में था उसमें देखें 4 मैंने एंड गेट्स यूज किए, 4 मैंने एंड गेट्स यूज किए हैं और एक गेट यूज किया है। ये जब से एंड और गेट कौन सा है, इसकी जो इनपुट्स हैं वो 3 और सॉरी और गेट पे जो से इनपुट्स हैं वो 4 है, क्योंकि जाहिर सी बात हमारे पास 4 एंड गेट्स हैं। जो इक्वेशन बनेगी है वो इसको देखते हुए, ठीक है। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो जो उसमें ये है कि आपकी S1 प्लस 0 जो है वो
दोनों आपकी एस बार है, जीरो भी बार है, कॉम्प्लीमेंट है, और एस वन भी कॉम्प्लीमेंट, और साथ इसकी जो वाई की जो आउटपुट है वो एक्स जीरो है। तो सीडी में देखते हैं वही चीज है, एस जीरो बार, एस वन बार एंड आई जीरो, ये 10 नहीं है, आई जीरो है, ठीक है। तो दूसरी जो सी वैल्यू है बार है, एस जीरो है, और एस वन बार है, और एक्स जो है वो वन की वैल्यू है। हम इसकी वैल्यू देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है, आगे भी इसी तरह की उसी से देखते हुए आपकी निकली, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, अगर फॉर में पहले गेट की बात करूं कि क्या इस इन चारों वैल्यूज को देखते हुए मैंने इन चार एंड गेट्स को बनाया, इन चारों बूलियन फंक्शंस में इन चारों एंड गेट्स को यूज करते हुए मैंने ये फंक्शन एंड गेट्स को सर्कस को पता किया। एंड गेट है उसमें देखें आप, जीरो और एस वन बार वैल्यू है, बिल्कुल बार वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इन्वर्टर यूज किया है, इसकी जरूरत है यहाँ पे आपको देखने की इन्वर्टर्स है, बार का मतलब इन्वर्टर्स। दूसरे में मैंने एस जीरो बार, ठीक है, एस जीरो बार है, वो सिंपल है, विदाउट बार है, और साथ में वन की वैल्यू इसी तरह आपका टू जो सा है, और इसी तरह आपका थ्री इसी तरह, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि आपने इन वैल्यूज को हम इस मार्क्स की ब्लॉक डायग्राम को यूज करते हुए चेक करते हैं। चेक करने से पहले एक चीज को याद रखना है कि आप इस मार्क्स को देखें तो इसमें यहाँ पे एक छोटा सा निशान ब्लॉक से बना हुआ, आपने याद रखना है कि आपने वैल्यू को इनपुट को स्टार्ट करना है, आई जीरो नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। हम इसको नीचे आएगा, ठीक है। अब सही है, आखिरी जो वैल्यू होगी वो लास्ट वाली वैल्यू होगी सबसे ऊपर, और जो जो जिसके निशान है ये आपकी, ठीक है। चेक करते हैं, क्योंकि मेन चीज हमें ये चीज चाहिए, तो देखते हैं हमारा इस आउटपुट पे क्या असर पड़ता है। आउटपुट जो है वो आपने ये चेक करना है, ठीक है। आपने ये चेक करना है, हमें पता है कि अगर एस जीरो और एस वन जीरो और एस जीरो भी जीरो हो तो हमारे जो वैल्यू आएगी वो हमने पहले देखी है, वो एक्स जीरो आएगी। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि अगर हम इसको बाइंडिंग में चेंज करें, में चेंज करें, एक यहाँ पे अपने वैल्यू लिखी तो पास जीरो जीरो है, तो एक्स जीरो आएगा। उसके बाद हमारे पास जीरो टू के नीचे जीरो है, और वन के नीचे वन है, क्या आएगी डेसिमल में वैल्यू, जीरो वन के अगेंस्ट वन आएगी, तो इसका मतलब एक्स वन है। वन जीरो है, टू के नीचे वन है, और वन के नीचे जीरो है, वैल्यू बाइनरी जो डेसिमल की वैल्यू है टू है, एक्स टू आएगा। दोनों वन वन है, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, मतलब एक्स थ्री है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है वो एस जीरो है, और एस भी जीरो है, ठीक है। एस जीरो है और एस वन भी जीरो है, और
इस टेबल में आपको x है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो सी दिया वो i है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है। x1 x0 इज इक्वल टू i0, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स यूज हुए हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले में क्या है, s0 और x0। हमने सबसे पहले क्या, अब ये हमें पता है कि ब्लैक का मतलब क्या है, इज फॉल्स या लो वैल्यू, दैट इज जीरो वैल्यू, और अगर इसको मैं कर देता हूँ क्लिक करके तो वो 1 होगा। पहले हमने इस कॉम्बिनेशन में चेक करना है कि s0 हो और x1 जो है वो भी 0 हो, और बाकी जो वैल्यूज है उसको मैं सिलेक्ट नहीं करता, 1 s0 जैसे वो भी 0 है, तो वो पहले से 0 है, हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए x0, ठीक है, जो यहीं से पता चल रहा है। उसके बाद z, अगर हम यहाँ से भी हम इसके साथ साथ देख लेते हैं कि s0 और s1 जो वो 0 0 हो, कुछ भी हो जाए, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो x0 की ही आएगी। हमारे पास यहाँ पे इस टेबल में जो ब्रीफ टेबल है उसमें दो दफा आपकी, यानी पहले दोनों देखो 0 0 और 0 0, पहली लाइन 0 0, दूसरी लाइन 0 0, कुछ भी हो, उसके आउटपुट 0 या 1 आए, आउटपुट 0 या 1 आए, आपका जो प्रोग्राम में वो x0 की है। मार्क्स क्या है, बेसिकली मुख्तलिफ इनपुट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो इस वक्त जो क्लॉक, एक एंटी क्लॉक वाइज जो क्लॉक होगा वो सबसे पहले आपका S0 और X1 पे आपको जो क्लॉक रुकी होगी वो किस पे होगी, कहाँ से डाटा ले रहा होगा, वो X0 या I0 से ले रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसको चेक कर लेते हैं, S0 और X1 हो, S0 हो और X या I0 की वैल्यू 1 हो, हमारे पास आउटपुट क्या हुआ, अच्छी सी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब अगली जो चीज वो है 0 1 एस वैल्यू, जो S0 जो वैल्यू है वो 1 है, और S1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, और एक्स की वो भी वैल्यू 0 है, तो मतलब कोई भी यहाँ पे इन इनपुट्स में कोई वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट क्या है, 0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी पे 0 1 की वैल्यू है वो S0 की है, तो हम 1 करके चेक करते हैं, तो आउटपुट होना चाहिए 1, क्या 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास क्या है, इसका मतलब है कि अब S1 जो है वो 1 हो गया है, और S0 जो है वो 0 हो गया, वैल्यू हमें 0 रखनी है, मतलब इसका वैल्यू हमें कोई वैल्यू नहीं करनी, तो हमारे पास जो आएगी वो x2 की ही आएगी। जैसे कि यहाँ पे कह रहा हूँ, इसको टेबल पर करो, ये याद रखना, सिलेक्टर्स को सिलेक्ट, जो भी ऐसी कंडीशन है वो ये आपको नजर आ रही है कि जो भी आपका आउटपुट होगा दैट विल बी आउटपुट फ्रॉम दीस इनपुट्स, यानी अगर 0 0 हो, 0 और S1 हो, S0 और S1 भी 0 हो, तो आपकी जो कुछ भी हो आउटपुट 0 या 1 हो, वो वैल्यू कौन सी आ रही होगी, x0 से आ रही होगी। S1 0 हो, S0 हो, तो आपकी जो वैल्यू कोई भी हो, ये 0 या 1 हो, वैल्यू जो कौन से आ रही होगी, x यानी आई 1 से। अगर आपका आई S1 1 हो और S0 जिनसे वो 0 हो, कोई भी हो आउटपुट में टेबल 0 या 1 हो, आउटपुट होगी इनपुट 2 से या 2 से, ठीक है। अगर दोनों की 1 हो तो वो x 3 से, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे देखते हैं, एक्स S1 यानी सिलेक्टर 1 1 0 हो, ठीक है, यही चल रहा है, और x2 की वैल्यू अगर मैं 1 कर देता हूँ, हमारे पास क्या चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक हो रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। उसके बाद दोनों को 1 करते हैं,
हैं और पहले x की वैल्यू i3 की वैल्यू 0 है, बिल्कुल ठीक है, 0 ही आउटपुट आ रही है। तो इसको मैं 1 करता हूँ, लास्ट वाले क्लिक और बस आउटपुट आनी चाहिए, y आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसी आप ट्रुथ टेबल को अगर आप क्योंकि ये सर्किट जो सा है वो इसी इसी ट्रुथ टेबल को यानी 4x1 की ट्रुथ टेबल के बोलिंग एक्सप्रेशन को देखते हुए बना है। ठीक है, तो हमारे पास जो इस ट्रुथ टेबल की जो वैल्यूज आ रही थी, जो ब्रीफ है, वो हम इस सर्किट से नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमने इसकी बोलियन एक्सप्रेशन को, क्योंकि जब भी आपका सर्किट बनता है वो बोलियन एक्सप्रेशन को देखते हुए बनता है। ठीक है, तो सीरियल में यहाँ पे हम विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा गेट्स ऑन इन्वर्टर्स और टू एंड फ्रॉम गेट्स, यहाँ पे हम जस्ट एक सर्किट ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे एक एंड गेट है। एंड गेट का मतलब क्या है कि अगर 100 वैल्यूज उस तमाम की तमाम वैल्यूज, जिनकी दो इनपुट्स भी हैं, अगर दोनों 1 होती है तो फिर ही इसका आउटपुट दूसरे को होगा। यहाँ पे मैंने ये आपको एक नई चीज भी नजर आ रही होगी कि मैंने, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार अगर आपका आपका ये यहाँ से नजर आ रहा था, ये टेबल आपको नजर आ रहा है, तो इसमें अगर S0 की वैल्यू S0 है और S1 की 0 है और तो वैल्यूज की वो x ऐसे यानी कोई भी वैल्यू ना 0 है ना 1, तो डेफिनेटली यहाँ पे करता हूँ तो 0 को सिर्फ यूज करता हूँ, बाकी को मैं यूज नहीं करता, वो हो नहीं सकता। वो इस वक्त 0 चल रही है, इन तीन जो वैल्यूज है वो इस वक्त 0 चल रही है। तो ट्राई करके चेक, वो S0 है और S1 है और जो वैल्यू है वो 0 है, आउटपुट हमारे पास 0 आनी चाहिए, तो हमारे पास 0 ही है। ठीक है, वो कह रहा है यही 0 है, 0 S0 I0 जो है वो 1 है। बच्चों, तो ये आपके सामने 4x1 मार्क्स विद ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम आपको नजर आ रही। ठीक है, एक तरफ सर्किट है और एक तरफ आपका ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, आप लोगों ने आज की क्लास में इसको खुद से ही इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, जाहिर सी बात है कि मैं आपको ये सर्किट नहीं दूंगा, आप इसको खुद सर्किट को ड्रा करो और साथ साथ इसको अपने फाइल एंड सिमुलेटर में इसको ऐड करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।